पढ़ेंगे। हमने कुछ बेसिक चीज़ें कल पढ़ी थी। मैंने कल कहा था आपको घातांक पढ़ने के लिए आप 1 से 10 तक घन याद कर लीजिए और 2 से 25 तक कम से कम वर्ग याद कर लीजिए। इतनी चीज़ें करने आपको बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको कल करवा दिया था, मैंने लिखवा दिया था, आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी नहीं याद होगा तो उसको याद कर लीजिए 1-2 दिनों में। तो अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। घातांक में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज हम जितना पढ़ लेंगे घातांक में इसके अलावा कुछ है नहीं। तो शुरू से करते हैं। घातांक का मतलब क्या होता है, जैसे बेसिक चीज़ें, जैसे मैं लिख लेता हूँ 8, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 2। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको घातांक रूप में 2 की घात हम लोग 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 को घातांकी रूप में 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अगर मैं लेता हूँ मान लो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणित 3 गुणित 3। इसका मतलब 3 की घात 3। इसका मतलब ये हुआ कि 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमें लेना है 100 को घातांक के रूप में लिखना है, तो इसके लिए पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना के रखा हूँ, उसको देख लीजिएगा। गुणनखंड इसका करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 आएगा। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, पंचे 100। ये इसका गुणनखंड हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। हम 100 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। इसको हम 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 100 का घातांकी रूप ये है। यही होता है घातांकी रूप, यही उसकी घात है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल इससे पहले और देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लो मुझे लेना है 80, इसका घातांकी रूप लिखना है तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, एक और 2 रहेगा। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80। तो 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 1 बार 5 है। यही इसका घातांकी रूप है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी है नहीं। इसके आगे और हम सीखते हैं, लेकिन पहले हम घातांक का कुछ फॉर्मूला जाने उससे पहले आपको मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये इसका घातांकी रूप हो गया। अगर जैसे कि 2 की घात 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 5 बार 2 लिखेंगे आप। ये भी आप लोग जान लीजिए, नहीं तो यही नहीं आता रहेगा। 1 2 3 4 5। जैसे x की घात 3 लिखा है, इसका मतलब x गुणित x गुणित x, ये सब चीज़ें। तो ये हम लोग गुणनखंड और घातांकी रूप ये हो गया। इसके आगे हम लोग सीखते हैं। ये पहले जैसे कि किसी भी संख्या की कोई प्राकृतिक संख्या घातांक में होगी। जैसे कि मान लो x की घात 3 है तो x 3 बार लिख देंगे ना। 4 होगा तो 4 बार, 10 होगा तो 10 बार, कोई भी, चाहे x हो 2 हो 5 हो, यही। अब कभी कभी क्या आएगा, किसी भी संख्या का शून्य अगर पावर हो जाए, x की घात 0 हो, 101 की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोग इसको जानिए। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा सदैव। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि 401 की घात 0 इज इक्वल टू 500 की घात 0? हाँ, क्यों? क्योंकि इसका भी मान 1 आ जाएगा और इसका भी मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ तो प्राकृतिक संख्या की घातों के बारे में हम लोग सीख लिया कि किसी की संख्या की घात अगर प्राकृतिक रहेगी तो ऐसे होगा, और किसी संख्या की घात 0 रहेगी तो वह 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप है, हम सीखते हैं जब किसी संख्या की घात ऋणात्मक रहेगा। ये सब आप नोट करते जाइएगा, बहुत जरूरी चीज़ें हैं। ये हमेशा याद, जैसे कोई कह दे या तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि +400 प्लस, अब आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके कंफ्यूज हो गए, लेकिन ये 10 सेकंड का सवाल है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 400 प्लस 1 402, सीधा आंसर आ गया। लेकिन आपको नहीं पता है तो आप लोग सोचेंगे यार इतना बड़ा कौन जोड़े, कैसे करे। ऐसा कुछ नहीं होता, 0 है तो 1 आएगा। अब हम सीखते हैं जब किसी संख्या की घात ऋणात्मक हो। जैसे कि x की घात -1 है, 5 की घात -2 है, 7 की घात -4 है, तो क्या होगा? जब किसी की संख्या की घात माइनस में, तो अगर वो अंश है तो उसे हर बना देंगे, हर है तो अंश बना देंगे, बस यही काम है। यहाँ पर 1/x की घात 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो 1/x लिख सकते हैं इसे क्या कर सकते हैं 1/5 यहाँ -2 था इसीलिए इसे नीचे लेकर चले गए। जब घात माइनस हो तो उसे नीचे लेकर चले जाएंगे, मतलब अंश है ये ऊपर है नीचे आ गए। इस तरीके से इसे 1/7 कुछ दूसरे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे अगर मैं लिख दूं 7⁻⁻1/8 इसे मैं करना चाहूँ तो भैया आप लोग ये मत करिएगा कि 8 को ऊपर ले जाइए 7 को नीचे, नहीं, सिर्फ यही नीचे आएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि 7 नीचे चला आएगा। तो 8 × 7⁻1 इसको अब 7 किसी की घात 1 नहीं लिखते, हमेशा एक घात होती है, ठीक है। अगर जैसे 1 या 4/2 की मान लो 21⁻³ है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, 4 तो यही है लेकिन ये 21 ऊपर चला गया, गुणित 21⁻³ हो गया। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जब किसी की घात माइनस हो तो उसको ऊपर का नहीं, अगर ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे, नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, बस। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब किसी संख्या की घात भिन्न में हो। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, जैसे 5⁻1 1/2 हो सकती है, मान लो 7⁻2/3 हो सकती है, x की घात 5/2 हो सकती है, ऐसे हो सकते हैं ना, बटे में हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब घात बटे में हो तो बनाएंगे तुरंत ही करड़ी, नीचे वाली संख्या यहाँ लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या जो है वो घात में लगा देंगे, बस यही है इसका आंसर। इसको कैसे लिखेंगे, 7 करड़ी में लिखेंगे, नीचे जो है वो संख्या यहाँ लिखेंगे और ये ऊपर जो है इसे यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, x लिखेंगे करड़ी में, ठीक है, 2 नीचे है उसे यहाँ लिखना है और f5 ऊपर है तो यहाँ घात लग जाएगी। ये है जब किसी संख्या की घात बटे में है। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं किसी संख्या के घात की, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद हम धीरे धीरे करके घातांक के सारे नियम हम जान लेते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक अच्छा इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ x पावर 3/4, इसे करड़ी के रूप में व्यक्त करो। तो क्या करेंगे, करड़ी बनाएंगे, जो नीचे है उसे यहाँ लिखेंगे x की पावर 3। अगर प्रश्न इसके उल्टा आ गया, लिखा है ऐसा है तो इसको कैसे, अब इसे कह दूं कि घातांकीय रूप में व्यक्त करो, तो कैसे व्यक्त करेंगे, तो ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ 5 की घात क्या है, 1 है, 5 की घात कुछ नहीं है, जिसकी घात उसे 1 मानते हैं, तो 5 बाहर लेंगे और तुम्हें पता है जो यहाँ रहता था वो नीचे वाली संख्या है, लिखते हैं, तो ये कहाँ रहेगा, नीचे, और यहाँ जो 1, ठीक है। कहने का मतलब अगर उल्टा सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ कौन सी संख्या लिखते थे, नीचे वाली, और यहाँ कौन सी संख्या लिखते थे, ऊपर वाली। तो ऊपर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर घात है 1 है तो ऊपर 1 लिख दिए, यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, घातांक के कुछ रूल सीख लेते हैं, उसके अलावा घातांक में कुछ नहीं है। 3 से 4 रूल और हैं, इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो चाहे CHS 9 का एंट्रेंस एग्जाम दो आप लोग, चाहे 11वीं का दो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पहला नियम है a की घात n गुणे b की घात, सॉरी ये b नहीं रहेगा, यहाँ पर a लिख देते हैं, अभी b वाला बाद में बताएंगे, b की घात m, सॉरी a की घात n इंटू a की घात m रहे अगर, तो a की घात m प्लस n, हाँ ये पहला नियम हो गया, क्या कि गुणे में घात जुड़ जाएगी, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये नहीं याद होता तो इस वाक्य को याद कर लीजिए कि गुणे में घात जुड़ जाएगी। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, x की घात 3 गुणित x की घात 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, गुणा हो जाएगा, तो x की घात 3 + 4 बराबर x की घात 7। मैंने तुम्हें समझाने के लिए आपको ये लिखा, नहीं तो आपको ये लिखना है, डायरेक्ट करना है। जैसे x की घात 3 गुणे x की घात 7 गुणे x की घात 3, तो यहाँ पर गुणा गुणा ही तो है, तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट घात जोड़ लेंगे। x की घात 7 और 3 10, 10 और 3 13, डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। अब जैसे कि x की घात -4 गुणे x की घात -2 गुणे x की घात 7,
तो यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं चलो हम लोग। तो क्या हो जाएगा, x की घात -4 प्लस -2 प्लस 7, जोड़ते ही तो हैं हम, जोड़ ही तो रहे हैं, ठीक है। तो x की घात -4 और प्लस और माइनस -2 प्लस 7, बस x की घात 4 और 2 6 हो जाएगा, -6 प्लस 7 तो आ जाएगा x की घात 1 बराबर x, ठीक है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हुआ, नहीं तो डायरेक्ट हम कर लेंगे। कैसे देखिए, अगर यहाँ पर डायरेक्ट करना चाहें इसका आंसर तो देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 और 2 6 में माइनस हो जाएगा, प्लस में 7 प्लस में हो जाएगा, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, इसका मतलब डायरेक्ट एक्स आंसर आ जाएगा। आप लोग समझेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। तो ये आपका माइनस वाला हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। इसके लिए ढेर सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, या तो PDF में या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आगे हम देखते हैं दूसरा रूल क्या है जो बेहद ज़रूरी है। a की घात m बटे a की घात n। यहाँ पर बटे में इसको ऐसे लिखें, चाहे तो a की घात m भाग a की घात n, ऐसे लिखा रहे, बात एक ही है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गुणे में घात जुड़ जाती है, भाग में घात घट जाती है, तो a की घात m माइनस n, जी ये ध्यान देना है आपको, a की घात m माइनस n। तो बस यहाँ पर भी हो जाएगा a की घात m माइनस n, बस यही आपको याद रखना है कि ये दोनों एक ही है, तो ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग देख समझ तो गए होंगे, भाग में घात घट जाती है, बस इसे ध्यान। एक एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे मान लो 5 की घात 4 बटे 5 की घात 3 है, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 4 माइनस 3, जी 5 की घात 1। अच्छा इसको डायरेक्ट कर लो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, भाग जा रहा है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 4 में से 3 गया 1, इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट 5 की घात 1, बस खत्म, ठीक है। और यहाँ जब घात 1 आ जाए तो उसे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे 5 भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मान लो यहाँ पर x की घात 7 बटे x की घात 3 मान लो 8 हो गया। वही काम फिर करना है, x की घात 7 माइनस 8, अब 7 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो क्या लग जाएगा x की घात -1, बस। अब मैंने जो इसके पहले रूल आपको शुरू में बताया था, जब किसी की घात माइनस है, जब किसी की घात माइनस है तो क्या करते हैं 1/x पावर 1 कर देंगे, तो 1 नहीं लगाएंगे, ठीक है। घात माइनस है तो नीचे लेकर चले जाएंगे, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके, या तो नोट कर लीजिए। पूरा हो गया। अगर a की घात m होल पावर n है, a की घात m होल पावर n है, तो हमेशा गुणा हो जाएगा a पावर m इंटू n, जी। अगर किसी संख्या की कोई घात है, उसकी संपूर्ण घात में कोई और संख्या है, तो डायरेक्ट घातों का गुणा हो जाएगा, बस। जैसे अगर मैं लिख दूं 4 की घात 2 संपूर्ण घात 3, तो 2 तियाँ 6, 4 की घात 6, सीधी सी बात। यहाँ पर गुणा ही तो होता है, तो हम लोग गुणा ही किए हैं। इसको आप समझना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 बराबर 4 की घात 6। जैसे मैं लिख दूँ p की घात 2 संपूर्ण घात 10, तो p की घात 2 दहा में 20, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, p की घात -2 संपूर्ण घात -4, या सिर्फ 4 है, तो 4 दूनी 8, p की घात 8, लेकिन भैया यहाँ पर माइनस है, और माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो p की घात -8, ठीक है। इसको और सॉल्व करना चाहें तो 1/p पावर 8 हो जाएगा, ये पहले रूल जो बताए थे उसके हिसाब से। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब अगले रूल की ओर चलते हैं। जो मैं एग्जांपल्स लिखते जा रहा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में इसे नोट करते जाइए, ये देखकर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे किए थे। चौथा, इसके बाद क्या है, जैसे कि a की घात m है इंटू b की घात n है, इसको हम साथ में कर लें, यहाँ भी एक ही जैसा रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, a b की घात n हो जाएगा, ठीक है। ये अभी एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है, मान लो अलग अलग है, 4 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 है, तो इसे क्या कर सकते हैं, दोनों को साथ में कर लो, 4 गुणे 5 की संपूर्ण घात 2, 4 × 5 के होल पावर 2 कर सकते हैं इसे। ये अलग अलग जो था उसे साथ में कर लिए, बस और कुछ भी नहीं है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, x पावर 3 इंटू
y पावर 3, इसे लिख सकते हैं x इंटू वाई होल पावर 3। बस यही, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अगले रूल की ओर चलते हैं। क्या ठीक है, माइनस की घात अगर कोई सम संख्या है, ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माइनस की घात कोई सम संख्या है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर माइनस की घात विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे -3 की घात 3, भैया -3 की घात 3, तो 3 की घात 3 क्या होता है, 27 होता है। आपको मैंने कहा था 10 तक क्यूब याद कर लीजिए। अगर आप 10 तक क्यूब याद कर लेते हैं, आपको उसी में सब कुछ हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं। और 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। तो 3 का तो 27 हो गया, लेकिन माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस, क्योंकि 3 क्या है, विषम संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरीके से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब एक, तुम्हें पता है कि 1 का पावर कितना भी हो जाए, आना तो एक ही है। 1 को कितनी बार भी गुणा कर लो एक ही आएगा, लेकिन माइनस है यहाँ पर। अब माइनस की घात क्या है, 99 क्या है, विषम संख्या है। तो किसी भी माइनस की घात विषम है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1। इस तरीके से -1 की घात मान लो आ गया 104, इतना बड़ा। तो तुम्हें पता है 1 की घात कितना भी कर लो एक ही आएगा, लेकिन माइनस की घात सम संख्या है तो प्लस आ जाएगा। इसका मतलब +1 यानी 1। ठीक, ये हो गया। बस इतना ही है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब कुल मिलाकर इतने ही फॉर्मूले लगेंगे। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा, थोड़ा छोटा रहेगा, बस उसी पर डिपेंड। 1-2 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसलिए सारे रूल्स को और जो भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए।